दिल्ली में बारिश और ठंड की मार ने सब्जी मंडियों का हाल बेहाल कर दिया है। जनक सेतु के नीचे लगने वाली सब्जी मंडी के दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद जब बाजार खुले तो बाजार में रौनक आई, लेकिन तब सब्जी के दाम तेज थे, जिसकी वजह से लोग सब्जियां कम ही खरीद रहे थे। लेकिन अब जब सब्जियां सस्ती हो गई है तो मौसम की मार की वजह से मंडियों में ग्राहकों की एक बार फिर से कमी हो गई है। बीमारी की वजह से कोरोना बीमारी चल रही है, उसकी वजह से कस्टमर कम है। बाकी सब्जी बहुत मंदी है। सब्जियों का रेट सस्ता है? सब मंदा है। टमाटर 20-25 रुपए किलो है, आलू 15 रुपए किलो बिक रहा है, गोभी भी 10-12 रुपए किलो है। तो लोग बैठे हुए हैं खाली बैठे हैं। इस टाइम पे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप यहाँ मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हैं जी। क्या पहले से सब्जी के रेट कम हुए हैं? थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन कई चीज़ों में जैसे प्याज है, आलू है, धनिया हो गया, वो तेजी है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी मंडी खाली है, मतलब काफ़ी भीड़ होती थी। हाँ जी। क्या कारण मान सकते हैं? मौसम ख़राब है। अभी कोरोना भी है, मौसम भी ख़राब है 6-7 दिन से। वहीं पूर्वी दिल्ली के कोंडली नहर पर आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक प्रेमी जोड़े ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। सुसाइड करने से पहले दोनों ने एक दूसरे के हाथों को दुपट्टे से बांधा, फिर एक साथ छलांग लगा दी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद मौके पर फायर विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची, गोताखोरों की मदद ली गई। दोनों के शव तलाशने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन अब तक शव नहीं मिल पाए हैं। गोताखोरों की टीम लगातार शवों को तलाशने में जुटी हुई है। आसिफ, क्या दिखा था आपने यहाँ पे? यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे बहुत देर से। फिर फोन पर बात कर रहा था लड़का, फिर उन्होंने देखा एकदम से जैसे भी हम ऊपर चढ़े वो एकदम से लड़की के साथ दुपट्टा बांधा अपना और कूद गया नहर में। कुछ मालूम चला कहाँ के रहने वाले? कुछ ये पता नहीं। कब का बात है ये? अभी ये मुश्किल से अभी 1-1.5 घंटा हुआ। तो अभी क्या उनकी लाश कुछ मिली, बॉडी कुछ? अभी कुछ नहीं मिली। खबर दिल्ली के जाफराबाद से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की उसी के घर में नीचे गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावर मृतक रईस के जानकार थे। घटना सीसीटीवी कैमरा में वहां पर कैद हो गई है। अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। घटना में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। जिले के जाफराबाद इलाके में हत्या की एक हफ्ते में ये दूसरी वारदात है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। भाई मेरे भाई के साथ में ये हुआ है कि मेरा भाई आया था ऊपर से नहा धो के नीचे, वो अपनी गाड़ी की डिग्गी खोल रहा था। डिग्गी खोलने के लिए, सामान रखने के लिए डिग्गी खोलते ही हैं। तो 2 लड़के उधर से सामने से आए, पहले इधर चले गए वो गली में जाने के बाद में फिर वापसी आया वो रिटर्न। तो रईस भाई हमारे जो बड़े भाई हैं वो बात कर रहे थे अपने दोस्त से, खड़े हो गए मिस्त्री साहब से। तो वो लड़के फिर रिटर्न आने के बाद में एक लड़का इधर खड़ा हो गया और एक लड़का इधर खड़ा हो गया। तो इधर जो लड़का, वहीं आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सभी नेताओं का बीजेपी में स्वागत किया। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, जबकि आम आदमी पार्टी व्यक्ति विशेष की है। देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी है। आदेश जी, क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं आप? नहीं, तोड़फोड़ नहीं है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से निराश हताश होके जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। दिल्ली के लोगों को न साफ पानी मिला, न साफ हवा मिल रही है। जहरीला पानी है, जहरीली हवा है। और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिस भावना के साथ वहाँ गए थे, वो कुछ सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ सेवा की बजाय वहाँ दूसरे लोगों का जमावड़ा है। तो जो असली लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, गरीब है, मजदूर हैं, उनकी चिंता करने वाले लोग, वो जब उनका मंसूबे वहाँ नहीं सफल हुए, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बदरपुर विधानसभा के बहुत सारे प्रमुख लोग, जिनमें एक निगम पार्षद का चुनाव भी लड़े और वहाँ के मंडल के अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता, 150 के आसपास कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। और स्वागत है उनका। पार्टी सेवा की भावना से काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने देश में जो काम किए उससे प्रभावित होकर और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों के कारण आज वो पार्टी में आए। पार्टी का परिवार बड़ा है, हम मिलकर अच्छा काम करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, दिल्ली में मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूँ, वो घुटन महसूस कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी तानाशाही है, तो उसमें लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। और जो लोग आज दिल्ली की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित है। आइए मिलकर हम लोग अच्छा दिल्ली बनाएंगे, बेहतर दिल्ली बनाएंगे, मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कैसे आप जान गए कि वो घुटन महसूस कर रहे हैं? घुटन वो महसूस कर रहे हैं, अनुभव आप कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब कहीं कोई भी गर्मी होती है या ठंडक होती है तो उसका एहसास तो हो ही जाता है। तो जो घुटन हो रही है वो घुटन की आवाज़ है, इसीलिए तो आज 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। ये घुटन ही है। तो आप बताइए, उनकी दिल्ली में पार्टी की सरकार है, कोई कार्यकर्ता क्यों जाना चाहेगा? अगर उसको सम्मान मिलेगा, उसको काम करने का मौका मिलेगा तो क्यों जाना चाहेगा? तो वो तो वन मैन शो पार्टी है। हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। हमारी पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी वो मंडल का अध्यक्ष भी हो सकता है, वो हमारे जैसे प्रदेश का अध्यक्ष भी हो सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है। तो पार्टी हमारी लोकतंत्र पर चलती है, उनकी पार्टी वन मैन शो पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का हाल खस्ता है। यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है। लोगों का आरोप है कि विधायक और निगम पार्षद भी इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जिनका हाल बहुत बुरा है। उन इलाकों में एक है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का गौतमीपुरी इलाका। यहाँ की सड़कों की हालत देखिए। पूरे इलाके में कीचड़ ही कीचड़ है और नालियां भरी पड़ी है। लोगों का कहना है कि अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो लोग कई हफ्तों तक घर के बाहर निकलने में भी कतराते हैं। चुनाव के वक्त नेता दावे वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। अभी हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के गौतमपुरी फेज 2 में पहुंचे हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा नली गली की समस्या, सड़कों की समस्या सबसे ज़्यादा यहां पर दिखाई दे रही है। उसी को लेकर के हम यहां की जनता से अभी हमने बात की है और उन्होंने अपनी सारी जन समस्याओं के बारे में हमें बताया है। गौतमपुरी क्षेत्र की जनता ने अपने क्षेत्र की हर समस्या पर निगम पार्षद और विधायक को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया था, लेकिन किसी ने उनकी उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोग विधायक और निगम पार्षद से मुलाकात करने भी गए, लेकिन सिर्फ झूठे दिलासे के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिल पाया। हाँ जी, कोई सुध लेने वाला नहीं है, नगर निगम और न विधायक। दोनों ही कर्म डिपार्टमेंट के आदमी ऐसे ही काम करते हैं और काम करने की शिकायत करने जाते हैं तो कहते थे ऐसा ही काम होता है। आने जाने में तो बहुत ही दिक्कत है, घर से बाहर नहीं निकल पाते हम। यही सुअर घूमते हैं, यही कुत्ते घूमते हैं, ये सब। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा समस्या है सर, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। घर में से बारिश पड़ जाए निकल नहीं सकते यहाँ पे। बाइक वालों को, पैदल चलने वालों को, बच्चों को, सब चीज़ को परेशानी है। जो भी अगर जो चल भी रहा है तो वो यहाँ के लोगों की वजह से चल रहा है, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं लोगों से 1-1 रुपये ले रहे हैं ताकि वो जो सामुदायिक जो महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, उनको दिक्कत ना हो। नगर निगम आज तक इसमें से 1 रुपया भी उसने दिया नहीं है उन लोगों को जो बैठे हुए हैं। बहुत समस्या है, पानी भर जाता है, पूरे रोड का भी बने नहीं। 20-22 साल होने वाला है, कॉलोनी को हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। पूरी कॉलोनी में बुरा हाल है। आप खुद घूम के देख के आ रहे हो और जाके देख लो, और भी पब्लिक खड़ी, उनसे पूछ लो। पूरी कॉलोनी का काम बेड़ा गर्क हो रखा है कॉलोनी का। आरोप है कि निगम पार्षद तरवन कुमार आम आदमी पार्टी से है और जब से वो क्षेत्र के निगम पार्षद बने हैं तब से उनके क्षेत्र में दुर्गति बढ़ गई है। उनका सारा कामकाज सिर्फ कागजों में ही होकर चला जाता है।
जिस तरह से यहाँ की जनता ने अपनी सारी समस्याओं को बताया है कि उन्हें नली गली और सड़कों की समस्या सबसे बड़ी नारकीय ज़िंदगी जीने पर यहाँ पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि यहाँ के निगम पार्षद भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे और यहाँ के शौचालय से लेकर के नली गली की समस्या और सबसे ज़्यादा यहाँ पर नली पूरी तरह से जाम हो चुकी है, जिससे लोगों को आने वाले समय में खासकर बरसात के टाइम में या कभी बारिश का समय अगर यहाँ पे दिल्ली में हो जाता है तो वैसे समय में इन्हें बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है। यहाँ तक कि यहाँ की सड़कों से भी इनका आना जाना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली से हरिकिशोर शाह, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।